योकोई और सेकी एक ही क्लास में पढ़ते हैं और आसपास बैठते हैं, पर समस्या यह है कि सेकी का ध्यान क्लास में बिल्कुल भी नहीं होता। टीचर चाहे कुछ भी पढ़ाए, पर वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। एक दिन हिस्ट्री क्लास के दौरान वह इरेजर्स से डोमिनोज गेम खेलने का सोचता है। उसके पास कई सारे इरेजर्स थे, शायद वो इसकी पूरी प्लानिंग करके आया था। योकोई उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि अगर टीचर ने देख लिया तो काफी मुश्किल हो जाएगी, पर उस पर सेकी उसे चुप करा देता है। तभी टीचर योकोई को ध्यान न देने के लिए उसे डांटने लगते हैं और उसे उठाकर चैप्टर रीड करने को कहते हैं। योकोई के घबराकर खड़े होने पर सेकी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और गलती से इरेजर की वॉल गिरने लगती है, पर वह किसी तरह उन्हें गिरने से बचा भी लेता है और गुस्से से योकोई की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसके चौंकने की वजह से ही तो ऐसा हुआ है। योकोई काफी घबरा जाती है, लेकिन मानती है कि गलती सेकी की है। आखिर क्लास में डोमिनोज गेम कौन खेलता है। खैर, सेकी काम जारी रखता है और अपना सेटअप तैयार कर देता है, जो कि एंड में फायरवर्क के धमाके के साथ खत्म होता। इसे देख योकोई उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि क्लास में फायरवर्क करने से उसकी धुलाई तो निश्चित थी, पर सेकी उसे इग्नोर कर देता है और इरेजर गिराना शुरू कर देता है। इरेजर्स को गिरते देख योकोई काफी ज्यादा घबरा जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। सारे इरेजर्स गिर जाते हैं, पर कोई भी धमाका नहीं होता। जब योकोई वापस सेकी को देखती है तो पाती है कि सेकी तो अपने कल्पना में ही फायरवर्क्स को फील कर रहा था, जिसे देख योकोई को काफी शांति मिलती है। लेकिन योकोई की हरकतों को देख टीचर फिर से उस पर चिल्लाने लगते हैं, जिस पर वह सेकी के बेंच पर इशारा करते हुए उसकी बदमाशियों को दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक सेकी अपने डेस्क क्लीन कर चुका होता है और इनोसेंट बनकर बैठ जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बेचारी योकोई को ही टीचर की खूब सारी डांट पड़ जाती है। अगले क्लास में भी सेकी अपना खेल जारी रखता है। योकोई देखती है कि इस बार सेकी बोर्ड गेम लेकर आया है, जो कि कुछ चेस की तरह है। उसका पहला मूव इतना तेज होता है कि टीचर का भी ध्यान खींच लेता है, पर टीचर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करते और वापस अपने काम में लग जाते हैं। इधर सेकी भी अपने खेल को जारी रखता है। योकोई यह देख चौंक जाती है कि पहले मूव में ही किंग के 2 टुकड़े हो गए हैं और उसका सेनापति उसके पास है। योकोई को लगता है कि जरूर सेनापति ने किंग को धोखा दिया है। फिर सेकी किंग के ऊपर वाले टुकड़े को सेनापति के ऊपर लगा देता है, जो यह बताता है कि किंग को धोखा देने के बाद सेनापति ने उसका मुकुट छीनकर पहन लिया है और खुद को राजा घोषित कर दिया है। लेकिन तभी बाकी सैनिक सेनापति के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, जिस पर सेकी डेस्क पर लगे 2 बटन दबाता है, जिससे कि डेस्क पर 2 होल हो जाते हैं और 2 सैनिक उस पर गिर जाते हैं। इसे देख योकोई शॉक्ड हो जाती है कि सेकी ने अपने डेस्क को भी मॉडिफाई कर दिया है। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। सेनापति के इविल पावर को देख सैनिक डरकर उसकी ओर हो लेते हैं, पर तभी दुश्मनों का हमला होता है और वो उन्हें घेर लेते हैं। इसे देख वो दुष्ट सेनापति डर के मारे अपने सेना को वहीं छोड़कर भाग जाता है। योकोई को उस सेनापति पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि शायद अब ये सैनिक नहीं बच पाएंगे, पर तभी पुराने किंग की एंट्री होती है और वो उन सभी को बचाते हुए अंत में खुद ही मर जाते हैं। किंग को देख योकोई को उसके ऊपर दया आती है, लेकिन तभी वह इविल सेनापति फिर से वापस आ जाता है और दूसरों पर अपना अधिकार जमाने लगता है। इसे देख योकोई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने इरेजर को उस इविल सेनापति पर निशाना तानते हुए खिड़की से बाहर फेंक देती है। इस पर सेकी गुस्सा हो जाता है और गुस्से से उसे घूरने लगता है, पर योकोई ऐसा दिखाती है कि मानो उसने कुछ किया ही नहीं। अगले पीरियड में भी योकोई देखती है कि सेकी अपने डेस्क को पोंछ रहा है। डेस्क की सफाई के लिए उसने कुछ प्रोफेशनल क्लीनिंग मटेरियल भी लाए थे। फिर वह मास्क और ग्लव्स लगाकर अपने सफाई को एडवांस लेवल पर ले जाता है और काफी कंसंट्रेट के साथ डेस्क को क्लीन करने लगता है। वह डेस्क को इतना शाइनी कर देता है कि सूरज की किरणें भी उसमें रिफ्लेक्ट करने लगती है। काम पूरा होने के बाद वो काफी ज्यादा राहत महसूस करता है, पर उतनी ही जल्दी बोर भी हो जाता है। इसलिए वह योकोई के सामने उसका डेस्क साफ करने का प्रस्ताव रखता है, पर योकोई उसके प्रस्ताव को रिफ्यूज कर देती है। इस पर सेकी उसे घूस देने की भी कोशिश करता है, पर योकोई नहीं मानती। फलस्वरूप सेकी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसकी उदासी देख योकोई को उस पर दया आ जाती है और वो उसे पॉलिश करने के लिए अपना पेंसिल बोर्ड दे देती है, जिसे कि सेकी इतना चमका देता है कि योकोई को यह कोई आईना जैसा लगता है। लेकिन इसमें काफी ज्यादा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से उसके बाल खड़े खड़े हो जाते हैं और वह चिल्ला उठती है। वो सेकी को गुस्से से घूरने लगती है और डिसाइड करती है कि अब से वो कभी भी सेकी की मदद नहीं करेगी, क्योंकि हमेशा वो खुद ही प्रॉब्लम में पड़ जाती है। अगले क्लास में सेकी अपने बैग से 2 वुडन बॉल्स निकालता है। इसमें एक जापानी गेम गो का सामान है। योकोई ने कभी भी यह गेम नहीं खेला है, इसलिए उसे इसके रूल नहीं पता। वो निश्चिंत हो जाती है, क्योंकि अब जबकि उसे इसका ज्ञान ही नहीं तो वह डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगी। लेकिन तभी गोटियों का आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। सेकी ने इसकी गोटियों से बियर और रैबिट बनाया था। भले ही योकोई को नहीं पता कि इसे कैसे खेला जाता है, पर वह इतना तो जानती है कि इसे ऐसे तो नहीं खेला जाता। खैर, सेकी अपना गेम जारी रखता है और अलग अलग गोटियों से अलग अलग कैरेक्टर बनाने लगता है और उनमें फाइटिंग करवाता है। योकोई इसे इग्नोर करके पढ़ाई में ध्यान देने की कोशिश
कोशिश तो करती है, पर वह गलती से सेकी के कैरेक्टर की ही चित्र बना देती है। हालांकि वो इन सब का दोषी सेकी को ही मानती है। भले ही वो सेकी पर गुस्सा है, पर उसे यह भी जानना है कि उसका अगला मूव क्या होने वाला है। इधर सेकी सभी व्हाइट और ब्लैक गोटियों से एक नया कैरेक्टर बना देता है। योकोई को उम्मीद नहीं थी कि बैटल इस तरह से खत्म होगी। अब जबकि यह खत्म हो गया है, वो फिर से अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने की कोशिश करती है, पर सेकी को अभी भी खेलता देख वो उससे अपना ध्यान नहीं हटा पाती। वो देखती है कि अब वहाँ नए नए कैरेक्टर आ गए हैं, जो कि एक ही कैरेक्टर के ओरिजिनल और शैडो रूप हैं, और वे आपस में लड़ रहे हैं। योकोई सोचती है कि जरूर शैडो वाला कैरेक्टर इविल होगा। जब ओरिजिनल कैरेक्टर शैडो वाले से भारी पड़ता है तो योकोई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वह ओरिजिनल के साथ है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि शैडो के पास सोलर बीम और पावरफुल पंचेस वाले अटैक्स हैं, तो वह जीत के अपने सारे होप खो देती है। तभी टीचर उसे क्लास में ध्यान न देने पर डांटने लगते हैं, जिस पर वह सेकी की ओर टीचर का ध्यान आकर्षित करती है। पर सेकी तो चुपचाप से किताब खोलकर बैठा था। वह टीचर को विश्वास दिलाने के लिए अपने ड्राइंग्स भी उन्हें दिखाती है, पर अब जबकि यह योकोई की ही कॉपी थी तो कोई उस पर विश्वास क्यों करता। खैर उसे माफी मांगनी पड़ती है, और एक बार फिर से सेकी की वजह से वो मुसीबत में पड़ जाती है। साइंस क्लास के दौरान योकोई उम्मीद करती है कि वो सेकी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाली, क्योंकि साइंस काफी हार्ड है और इसमें उसे फोकस करना है। लेकिन जब सेकी कटर निकालता है तो फिर से उसके मन में यह जानने की इच्छा होने लगती है कि अब क्या होने वाला है। सेकी बारीकी से कटर का इस्तेमाल कर इरेजर पर अपने नाम का एक स्टंप बनाता है, पर तभी एक लड़का जिसका नाम युजुआ है वह सेकी के पास आकर बैठ जाता है। उसे देख सेकी जल्दी से अपना स्टैम्प छिपा लेता है। योकोई इसे देखती है, वह समझ जाती है कि सेकी बाकियों के सामने अपनी करतूतें नहीं दिखाता। वो खुश हो जाती है कि चलो अब सेकी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा और वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगी। लेकिन चुपके चुपके ही सही सेकी अपना काम जारी रखता है और अपने इरेजर को सील के रूप में बदल देता है। उसके इस टैलेंट को देख योकोई चौंक जाती है। फिर वह उस इरेजर सील को इरेजर केस में डाल देता है और अपने काम से संतुष्ट होता है। पर तभी युजुआ से कुछ गलती हो जाती है। उसे इरेजर की जरूरत थी तो वह सेकी की इरेजर ही ले लेता है और रब करने लगता है, पर तभी उसकी इरेजर टूट जाती है, जिसे देख सेकी और योकोई दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। युजुआ बेकार इरेजर कहकर उसे फेंक देता है, यहाँ तक कि माफी भी नहीं मांगता। इधर सेकी अपने क्रिएशन को इस तरह से ध्वस्त होता देख दुख में डूबता चला जाता है, तो उधर योकोई क्लास में ध्यान न देने की गलती पर पछता रही होती है। तभी टीचर बोर्ड में लिखे नोट्स को मिटा देते हैं। दोनों के दुख की कोई सीमा नहीं होती। इंग्लिश क्लास के दौरान सेकी फिर से सोजी गेम खेलने का सोचता है, पर योकोई ने उसका यह गेम देख लिया है, इसलिए उसे नहीं लगता कि आज वो डिस्ट्रैक्ट होगी। लेकिन वो यह देख चौंक जाती है कि एक प्यादे के खिलाफ पूरी सेना खड़ी थी। उसने पहले तो ऐसा नहीं किया था। वो काफी एक्साइटेड हो जाती है कि आगे क्या होने वाला है। तभी सेकी एक प्रिंसेस वाली पीस निकालता है। हालांकि वो गेम में एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये सेकी का गेम है, कुछ भी हो सकता है। वह उस पीस को उस अकेले प्यादे के पास रखता है, बाकी सेना की ओर फेस करते हुए। इसे देख योकोई को लगता है कि यह जरूर एक प्रेम कथा है, जिसमें राजकुमारी एक सैनिक से प्यार करती है, पर राजा इस प्यार के खिलाफ है। वह जानना चाहती है कि आगे क्या होगा। इधर सेकी कुछ सैनिकों को आगे बढ़ाते हुए उस सोल्जर पर अटैक करवाता है, जिससे कि सोल्जर बुरी तरह से चोटिल हो जाता है। इसे देख योकोई रोने लगती है, क्योंकि सोल्जर को बहुत मार जो पड़ी थी। पर वो यह देख चौंक जाती है कि इतने हमले होने के बावजूद भी उन दोनों ने शादी कर ली थी। उसे यह काफी ज्यादा रोमांटिक लगता है। शादी के बाद सोल्जर के अंदर एक अलग सी शक्ति आ जाती है और वह अकेले ही उन सभी सैनिकों से लड़ने लगता है। योकोई यह सब देख उसे चीयर करने लगती है, पर तभी कुछ सैनिक राजकुमारी को पकड़ लेते हैं और सोल्जर को ब्लैकमेल करते हुए उसे बहुत कष्ट देने लगते हैं। योकोई यह सब देख नहीं पाती और रोने लगती है, पर तभी उसे अपने पैर के पास एक और गेम का पीस दिखता है, जो कि एक जर्नल और सोल्जर के फादर थे। वो अपने बेटे की मदद करने के लिए दुश्मनों से लड़ना चाहते हैं। वो उस पीस को सेकी के गेम पर भेजना चाहती है, पर सेकी अपने बुक से उसे ब्लॉक कर देता है, जैसे कि वो कोई बड़ा सा दरवाजा हो। पर तभी टीचर सेकी को रीडिंग करने को कहते हैं। योकोई इसे देख काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो बुक हटाएगा वैसे ही वो फादर को अंदर भेज देगी। बड़ी मुश्किल से ही सही, पर सेकी को किताब हटाना ही पड़ता है, जिस पर योकोई फादर को गेम में भेज देती है और वो सारे दुश्मनों का काम तमाम करके अपने बेटे की लव स्टोरी को पूरा कर देते हैं। इसे देख योकोई काफी खुश हो जाती है, पर इधर सेकी को यह पता ही नहीं कि कहां से पढ़ना है। बेचारा बड़ी दुविधा में फंस जाता है। आर्ट क्लास के दौरान सेकी अपना आर्ट का सामान नहीं लाता, बल्कि वो तो मिनिएचर गोल्फ खेलने का जुगाड़ कर रहा होता है। उसने एक गोल्फ स्टिक और गोल्फ बॉल लाया है। डेस्क में पहले से ही एक होल मौजूद था, तो वह इसका इस्तेमाल करता है और उसमें बॉल डालने के लिए शॉट मारता है। हमेशा की तरह योकोई तो इसे डिस्ट्रैक्ट होती ही है, लेकिन साथ ही उसके पीछे वाली एक लड़की जो कि योकोई की दोस्त बनना चाहती है, वह भी सोचती है कि योकोई सेकी को इस तरह से क्यों देख रही है, कहीं वो उससे प्यार तो नहीं करती। इधर सेकी पहले होल को एम करने के बाद दूसरे होल में बॉल डालने को रेडी होता है, जो कि योकोई के हाथ के पास ही थी। सेकी ध्यान से उस होल को देख रहा होता है और योकोई उसे ऐसा करते हुए सेकी को। पीछे बैठी लड़की को लगता है कि ये दोनों प्रेमी जोड़े एक
दूसरे को आंखों ही आंखों में देख रहे हैं। तभी टीचर बच्चों को एक पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तभी गलती से सेकी का शॉट योकोई के पेपर में लग जाता है, जिससे कि बॉल नीचे गिर जाता है। इससे सेकी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और योकोई अपनी गलती के लिए उसे माफी मांगने लगती है। पीछे बैठी लड़की उसे माफी मांगता सुन लेती है और सोचने लगती है कि जरूर इस प्रेमी जोड़े में बिना बात हुए ही झगड़ा हो गया होगा। इधर योकोई द्वारा सेकी को मना लेने के बाद वे दोनों ही बॉल ढूंढने के लिए नीचे झुकते हैं, पर उस लड़की को लगता है कि वे टेबल के अंदर गलत काम तो नहीं कर रहे, पर उन्हें बॉल नहीं मिलती और वे काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। क्लास के बाद वो लड़की योकोई से मिलती है और उसे कहती है कि वो सेकी के साथ जो भी कर रही थी वो गलत है। योकोई उसकी बातों से सहमत होती है और कहती है कि ठीक कहा, सेकी बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। वास्तव में उन दोनों को ही नहीं पता कि वो दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे थे। खैर, योकोई द्वारा उसकी बातों को एक्सेप्ट करते और इसमें उसका सपोर्ट मांगते देख वो लड़की काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर योकोई उसे थैंक्स करती है और वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। मैथ्स क्लास के दौरान योकोई देखती है कि उसने तो ये एक्सरसाइज पहले ही कर लिया है जो कि सर अभी करा रहे हैं, इसलिए वह कुछ और ही करने का सोचती है। तभी सेकी अपने पॉकेट से एक छोटा सा टेडी बियर निकालता है। इसे देख वो खुश होते हुए सोचती है कि चलो आराम से बैठकर सेकी का यह गेम ही देख लिया जाए। इधर सेकी बियर के लिए कैंप बना देता है और उसे बैकपैक के साथ बाइनोकुलर भी पकड़ा देता है। योकोई को यह सब काफी ज्यादा प्यारा लगता है। वह सोचती है कि अगर सेकी रोज इसी तरह का गेम खेले तो वो भी इसमें ज्वाइन करेगी। पर इधर सेकी का ध्यान तो अपने आगे बैठे लड़के मे पर टिका हुआ है। योकोई इसे देख चौंक जाती है कि उसने एक और छोटा सा टेडी बियर मे के पीठ पर लटका रखा है। योकोई सेकी से कहती है कि वो उस बियर को जल्दी से मे के पीठ से हटा ले, लेकिन तभी वो देखती है कि बियर तो उसकी पीठ की ओर चढ़ रहा है। वास्तव में यह बियर एक धागे से बंधा हुआ था जो कि ऊपर लगे क्लिप से होते हुए सेकी के हाथों से कंट्रोल हो रहा था। सेकी बड़े ही सावधानी से धीरे धीरे करके धागे को खींच रहा था ताकि मे को पता न चल सके। पर तभी अचानक मे गुस्से से अपने बुक से कुछ इरेज करने लगता है, जिससे योकोई और सेकी दोनों ही डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। उसके इस तरह जोर से रगड़ने से बियर लगभग गिरने ही वाला होता है, पर बच जाता है, जिसे देख उन्हें काफी राहत मिलती है। फिर बियर अपनी चढ़ाई जारी कर देता है, लेकिन ऊपर जाकर कॉलर के नीचे स्टक हो जाता है। सेकी पूरी कोशिश तो करता है, पर इससे सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। मे को वहाँ खुजली होने लगती है, पर इस दौरान कॉलर नीचे हो जाता है और बियर आसानी से ऊपर चढ़ जाता है और अपनी सफलता की घोषणा करता है। सेकी और योकोई बियर की इस जीत पर काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं, लेकिन तभी मे अपनी गर्दन झटकने लगता है, जिससे कि वह बियर खिड़की से बाहर गिर जाता है। पर सौभाग्य से धागा अभी भी सेकी के हाथ में था। वो धीरे धीरे करके बियर को वापस उठा लेता है और फिर से क्लिप को मे के शर्ट में लगाने की कोशिश करता है, पर मे को कुछ महसूस होता है। वो पीछे घूमकर सेकी को घूरने लगता है। फिर जब वह वापस मुड़ता है तो सेकी फिर से क्लिप लेकर आगे बढ़ता है, पर मे भी झट से घूमकर उन दोनों को खतरनाक निगाहों से घूरने लगता है। वे दोनों ऐसा रिएक्ट करते हैं मानो उन्होंने कुछ किया ही ना हो। खैर, अंत में वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। अगले दिन मैथ्स पीरियड के दौरान सेकी अपनी पॉकेट से एक रिमोट कंट्रोल कार निकालता है और वहाँ रखे कुछ पेपर्स पढ़ने लगता है। अब क्योंकि वह अभी तक टॉय कार को ना चलाकर उस पेज को ही पढ़ रहा था, तो योकोई को इस पर कुछ डाउट होता है। वह धीरे से उसके पास जाकर उस पेपर को देखने लगती है और पाती है कि यह तो ट्रैफिक रूल्स के नियमों वाला पेज है। इधर सेकी सारे ट्रैफिक रूल्स को पढ़ लेने के बाद रिमोट की सहायता से कार चलाने लगता है और ट्रैफिक रूल्स का अनुसरण करने लगता है। वह इसमें काफी ज्यादा सीरियस है, इसलिए जब ऊंचाई चढ़ते हुए उसकी गाड़ी उलट जाती है तो वह काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। योकोई को समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें उदास होने का क्या बात है। वह फिर से ट्राई कर सकता है, पर क्योंकि नियमों के पेज में लिखा था कि वह दिन में केवल एक ही बार ड्राइविंग टेस्ट दे सकता है, इसलिए वह हेडफोन लगाकर बैठ जाता है। अगले दिन वो फिर से ड्राइविंग टेस्ट करने लगता है और इस बार वो इसमें सफल भी हो जाता है और उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाता है, जो कि उसने खुद ही बनाया था। इसे पाकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से अपना हाथ उठा देता है। इसे देख योकोई सोचती है कि लाइसेंस होना कितना अच्छा होता होगा, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। तभी टीचर सेकी को हाथ उठाता देख उसे गणित के सवाल हल करने के लिए बुलाते हैं, पर सेकी को तो आंसर नहीं पता। वो योकोई से मदद मांगता है, पर वह उसे मना कर देती है। फिर सेकी फेक लाइसेंस का प्रलोभन देता है, जिससे कि वह मान जाती है। पर जब सेकी उसे कंट्रोलर देकर टेस्ट में पास होने को कहता है, तो योकोई उसके प्रस्ताव को नकार देती है। उसे इतनी मेहनत नहीं करनी। बेचारा सेकी अब बड़ी दुविधा में फंस गया है। उसे अब खुद ही मैथ्स को सॉल्व करना होगा। ऑडियो विजुअल क्लास के दौरान सेकी फिर से शाजी गेम खेलने लगता है। इस बार वो इसमें शाजी पीस के बजाय चेस के पीस का यूज करता है। योकोई को कोई आइडिया नहीं है कि अब सेकी क्या करने वाला है। तभी क्लास की लाइट ऑफ होती है और एवी क्लास शुरू होती है, लेकिन सेकी अपना खेल जारी रखता है। योकोई यह जानने को उत्सुक है कि वो इतने अंधेरे में कैसे गेम खेलेगा। वह देखती है कि सेकी चेस के पीस के माध्यम से शाजी के पीस को फेंक रहा था और वहाँ चेस का कब्जा जमा रहा था। इसे देख योकोई को लगता है कि जैसे चेस के पीस एक असैसिन है
हैं जो कि अपने अंधेरे की शक्ति से सोजी वॉरियर पर हमला कर रही है और उसे निस्तनाबूद कर रही है। योकोई को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह सोजो वॉरियर की मदद करना चाहती है, इसलिए वह अपने इरेजर से निशाना तानकर चेस एसेसिन पर हमला करने का सोचती है, पर काफी अंधेरा होने की वजह से वो उन्हें देख नहीं पाती और लगभग हार मान लेती है। लेकिन तभी उसे अपने नीचे कुछ सोजी पीसेस दिखते हैं। वह चुपके से उसे सेकी के डेस्क पर रख देती है। जब सेकी उन पीसेस को वहाँ देखता है तो काफी ज्यादा डर जाता है। वह एक एक कर सभी पीसेस को नीचे गिराने लगता है, लेकिन वे वापस फिर से ऊपर आ जाते हैं। इसे देख सेकी इतना डर जाता है कि वह खेलना बंद कर देता है और प्रे करने लगता है। वहीं उसके पीछे छिपी योकोई उसे ऐसा करते थे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी वो पाती है कि उसकी स्कर्ट तो सेकी के चेयर में फंस गई है। बेचारी काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अगर टीचर ने उसे ऐसे देख लिया तो उसकी खैर नहीं। अगले दिन सेकी फुकुवराई गेम खेलता है, ऐसा गेम जिसमें खाली फेस वाले तस्वीर पर नाक कान आदि चिपकाना होता है, वो भी बिना देखे। आंखों में पट्टी बांधकर सेकी गेम खेलना शुरू कर देता है और कई ऐसी गलतियां करता है जिससे कि योकोई की हंसी छूट जाती है। लेकिन एंड में वह इसे सही तरीके से करना सीख जाता है, जिसे देख योकोई चौंक जाती है। वह उनसे एक फैमिली बनाता है जिनका एक बच्चा होता है। हर स्टेप के साथ वो बच्चा बड़ा होता जाता है। योकोई को यह देख काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब वह यह देखती है कि बड़े होने के साथ साथ बच्चे और पेरेंट्स के बीच दूरियां बढ़ रही है तो योकोई को काफी डर लगने लगता है, कहीं बच्चा गलत रास्ते में ना चला जाए। वह उसे बचाना चाहती थी, इसीलिए वह फूंक मारकर पेरेंट्स को बच्चे के पास भेजने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वह सेकी के ही हाथों में फूंक मार देती है। सेकी काफी घबरा जाता है कि कौन है। वह अपने आंखों से पट्टी हटाता है, उसे आसपास कोई नहीं दिखता, क्योंकि योकोई ने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया था। बाद में जब वह फिर से सेकी के गेम को देखती है तो उसे यह देख काफी अच्छा लगता है कि पेरेंट्स अब बच्चे के बिल्कुल पास आ गए हैं। उसे लगता है कि अब वह बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बन सकेगा। हिस्ट्री क्लास के दौरान टीचर बच्चों को कुछ वर्कशीट सॉल्व करने को देते हैं, पर क्योंकि वर्कशीट कम पड़ जाती है तो कुछ बच्चों को यह वर्कशीट शेयर करना पड़ता है। सेकी और योकोई ने भी इसे शेयर किया है, जिसके कारण उन्हें डेस्क जोड़ना पड़ता है। पर सेकी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इससे उसका बैग बीच में स्टक हो गया है। वह अपने खिलौने को नहीं निकाल पा रहा था। सेकी के उदास चेहरे को देख योकोई को उस पर हंसी आने लगती है, पर तभी वो अपने पेंसिल बॉक्स से कार्ड्स का डेक निकालता है और उसे फीटते हुए योकोई को कार्ड्स की ट्रिक दिखाने लगता है। योकोई उसे इग्नोर तो करती है, पर सेकी हार नहीं मानता और उसे इम्प्रेस करने के लिए ट्रिक दिखाना जारी रखता है। वह उसे ईंट का इक्का दिखाता है, जिसे कि फिर से गायब करके वर्कशीट के अंदर से निकाल देता है। योकोई इससे थोड़ा इम्प्रेस तो होती है, पर उसे दिखाती नहीं और कार्ड को क्रश करते हुए सेकी की तरफ फेंक देती है। बाद में जब टीचर मे को रीडिंग करने के लिए उठाते हैं तो उसके पीछे फिर से उसी कार्ड को चिपका देख योकोई चौंक जाती है। वह सोचती है कि आखिर सेकी ने यह कैसे किया होगा। वह इम्प्रेस तो होती है, पर फिर भी नहीं दिखाना चाहती। उसे लगता है कि जरूर सेकी के पास 2 इक्के की ईंट होगी, क्योंकि उसने जिस कार्ड को क्रश किया था वो तो अभी भी डेस्क पर ही थी। लेकिन जब सेकी उस कार्ड को पलटता है तो वह देखती है कि वो कार्ड ईंट का इक्का नहीं होता, बल्कि कुछ और होता है। इसे देख योकोई काफी ज्यादा चौंक जाती है। फिर जब सेकी अपने मुंह से ईंट का इक्का निकालता है तो वह इसे देख भौचक्की रह जाती है। वह झट से मे के पीछे लगे कार्ड्स को देखने जाती है, पर वहाँ कार्ड नहीं होता। यह सब देख योकोई के जैसे होश ही उड़ जाते हैं और सेकी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। बायोलॉजी क्लास के दौरान सेकी चश्मा लगाकर बैठ जाता है। उसे देख योकोई को लगता है कि शायद अब वह अच्छी तरह से पढ़ाई में ध्यान देगा, लेकिन तभी वह एक आईना निकालता है और अपने चेहरे को देखने लगता है कि उस पर चश्मा कैसा लग रहा है। वह और भी कई सारे चश्मे निकालकर उसे लगाकर आईने में देखने लगता है। योकोई उसे देख रही थी, वह भी इस खोज में लग जाती है कि कौन सा चश्मा उसके चेहरे पर जच रहा था। वह उसके लिए एक चश्मे को प्रेफर करती है, पर सेकी उसको अनसुना कर सभी को लगा कर देखने लगता है। दूर से ही सही, पर योकोई उसे गलत चश्मा लगाने पर खतरनाक निगाहें दिखाकर उसे डराने लगती है। बेचारा चश्मा ढूंढता रह जाता है कि कौन सा लगाए, लेकिन अंत में जब वह योकोई की पसंदीदा चश्मे को लगाता है तो इससे योकोई काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। उसे सेकी इस चश्मे में काफी ज्यादा स्मार्ट लगता है, पर सेकी उस दिन तो उस चश्मे को लगाता है, पर अगले दिन से वो फिर से बिना चश्मे के ही स्कूल आने लगता है, जिससे कि योकोई को सेकी फिर से स्टूपिड लगने लगता है। अगले दिन सेकी क्लास में फ्लिप बुक से खेल रहा होता है। योकोई जानना चाहती है कि आखिर वो इसमें क्या बना रहा है। वह देखती है कि उसकी ड्राइंग्स के नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। उसे लगता है कि यह कोई गीत है। उसे उन शब्दों को पढ़ने की जिज्ञासा होने लगती है, लेकिन पाती है कि उसने तो इसमें एक ही शब्द को बार बार लिखा है। तभी सेकी अपनी बैग से एक साउंड रिकॉर्डर निकालता है और बुक फ्लिप करते हुए अपने वॉइस को रिकॉर्ड करने लगता है, जैसे कि कोई एनिमे वॉइस आर्टिस्ट करता है। योकोई यह सब तिरछी निगाहों से ही सही, पर ध्यान से देख रही थी। वह जानना चाहती है कि सेकी अब आगे क्या करेगा। फिर सेकी सेटिस्फाई होते हुए अपने हेडफोन को
बाहर निकालता है। योकोई काफी क्यूरियस हो जाती है। बाद में शॉर्ट ब्रेक के दौरान योकोई चुपके से क्लास में जाकर सेकी के फ्लिप बुक और रिकॉर्डर को निकालती है और इसे फ्लिप करते हुए सुनने लगती है। सेकी ने यहाँ खुद से साउंड इफेक्ट दिया था और बाद में एक सॉन्ग भी प्ले होता है जो कि उसकी ड्राइंग के साथ मिलकर इतना अधिक मनमोहक बन जाता है कि योकोई एक अलग ही कल्पना की दुनिया में खो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सेकी के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है, लेकिन जब वह पेज के एंड में पहुंचती है तो पाती है कि वहाँ तो एक मॉडल शॉप का स्टंप लगा हुआ है, जिससे कि उसे यह पता चलता है कि यह कुछ और नहीं बल्कि उस मॉडल शॉप का एक एडवर्टीजमेंट है। एक दिन योकोई को टीचर के ऑफिस में बुलाया जाता है क्योंकि टीचर्स को लगता है कि योकोई क्लास में ध्यान नहीं दे पा रही। वे इसका कारण जानना चाहते हैं, पर योकोई इन सब बातों को इनकार कर देती है। वो नहीं चाहती कि सेकी मुसीबत में पड़ जाए, लेकिन उसी दौरान वह सुनती है कि टीचर्स जल्द ही बैग इंस्पेक्शन करने वाले हैं और अगर ऐसा हुआ तो सेकी जरूर अपने टॉयज के साथ पकड़ा जाएगा। वो मन ही मन सोचती है कि ठीक ही है, अगर वो खिलौने के साथ पकड़ा गया तो कम से कम उसे डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होना पड़ेगा। क्लास शुरू होती है और इधर सेकी अपने रोबोट टॉय फैमिली के साथ खेलने लगता है। उसके उस रोबोट फैमिली को देख योकोई को उन पर काफी ज्यादा प्यार आने लगता है। वह नहीं चाहती कि टीचर उसके इन रोबोट टॉयज को जब्त कर ले, इसीलिए वह झट से सेकी को उन टॉयज को छुपाने को कहती है। सेकी उसकी बातों को मानता तो है, पर वह अभी तक गेम मोड में है। वह इस तरीके की गतिविधि करता है मानो वो रोबोट सच में जीवित है और खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर आखिर में वो तीनों में से दो को अपने लंच बॉक्स में छिपा लेता है और तीसरे को अपने चेयर के पीछे झुला देता है मानो वो टीचर से छुप रहा हो। जब टीचर सेकी के बैग को चेकिंग करते हैं तो योकोई काफी घबरा जाती है। उसे डर है कि कहीं रोबोट फैमिली पकड़ी न जाए, पर टीचर को सेकी के बैग से कुछ नहीं मिलता और वे उसे छोड़कर योकोई के बैग को चेक करने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से टीचर को योकोई के बैग में एक गाने की सीडी मिलती है। योकोई इसे देख काफी ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है। सेकी के टॉयज को बचाने के चक्कर में वो खुद के सीडी को छुपाना तो भूल ही गई। वो टीचर को अपनी सफाई देने लगती है और इधर सेकी ऐसा रिएक्ट करता है मानो योकोई ने काफी बड़ी गलती कर दी हो। टीचर योकोई से पूछते हैं कि क्या कोई बात है। इस पर घबराहट में गलती से योकोई के मुंह से फैमिली निकल जाता है। वास्तव में वो रोबोट फैमिली कहना चाहती थी, पर टीचर को लगता है कि शायद योकोई की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। खैर वे उसे छोड़ तो देते हैं, पर उसकी सीडी जब्त कर लेते हैं और उसे एक माफीनामा लेटर लिखने को कहते हैं। रात को योकोई की मदर योकोई से कहती है कि टीचर ने उनको कॉल किया था और वे उन्हें स्कूल में बुला रहे थे। क्या उसने स्कूल में कोई गड़बड़ी तो नहीं की? योकोई इसे सुन काफी ज्यादा क्रोध और आक्रोश से भर जाती है। आखिर उसे सेकी की वजह से और कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।